एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। कहै परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक रन सखी सबु करब पुरारी पुण्य पैवनिध भूलो। नेत्रों में प्रेम सुहावों का जल भरकर उनकी शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। चौपाई। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंग उमंग उर भरही। जे नृप से स्वयंवर आए, देख बंधु तब तिन्हें सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उछालकर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विसद विशाला, नीज नीज भवन गए मई पाला। गए बीति कछु दीन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल भराती। श्री रामचंद्र जी का निर्माण और महान यश कहते हुए राजलोक अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन तीनु आवा, हिम ऋतु गहनु उमा सुहावा। गृह तिथि नखत जो गुबार बरु, लगन सेधि विधि कीने विचारू। मंगल का मूल लगन दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। गृह तिथि नक्षत्र योग अवार श्रेष्ठ है। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिने नारद संसोई, गान जनक गण कनह जोही। सुनि सकल लोगन ने यह बाता, कही ज्योतिषी अहि विधाता। और उस समय लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वह गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिष भी ब्रह्मा ही हैं। दोहा नंबर 312। देनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रण कहे विदेह सन जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोदलिंगी पवित्र बेला आ गई। अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। चौपाई। पुरोहित कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहाँ। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। हुए मंगलमय का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश शगुन शुभ साजे। सुभंग सुहासनीय गावे ही गीता, करई वेद धुनि दिव्य पुनीता। शंख नगाड़े ढोलक और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं दधी दौरवा सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशल पति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हें सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवास था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही अच्छे तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारियु पाऊ, यह सुनी बार परा निशा नहीं गाऊ। गुरही पूजी कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जानकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर और कुल की सब रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोहा नंबर 313। भाग्य विभव अवदेश कर देखी, देव ब्रह्मादीप लगे सराहन। साहस मुख जान जन्म निज बार। और नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। चौपाई। सुरना सुमंगल अवसरु जाना, बरसय सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादि विभूत बरूथा, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल अवसर जाकर नगाड़े बजाकर
बजा बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव जी, ब्रह्मा आदि देवनत्य युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़ा जा रहे थे। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम बिहाऊ। देखे जनकपुर सुर अनुरागे, नीज नीज लोग सबे लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अमृत हो गए कि सब लोग अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित्र विचित्र बिटाना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं के वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर की स्नेहा पुरुष रूप के भंडार, सुगंध श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। इन्हें ही देख सब सुर नारी, भय नखत जान विधु जारी। विधिये बही आचार राजू, विशेष नीच करनी कछ कतौ न देखी। उन्होंने देखकर सब देवता और देवगण नाये ऐसे प्रभानीय हो गए जैसे चंद्रमा उजियाले में ताराग्रहण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। दोहा नंबर 314। शिव समुझाय देव सब जानी, अचरज भुलाओ हृदय विचारऊ। धीर धरी सिय रघुवीर बिहाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोगों आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निशक्ति श्री सीता जी का और अखिलेश ब्रह्मांड को परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। चौपाई। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदार्थ चारी तेरी, सिय राम कहेउ कमाई। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थों अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि सबू सुरनौ समझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवने देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ भय नंदीश्वरों को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरेउ करेउ सुख सेवा। सोहत सात सुमंग सुखचारी, जनु अपबरंग सकल तनुधारी। परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों ब्रह्मांडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हो। चारों ओर सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित मानो संपूर्ण मोक्ष सलोक्य समीप्य सारूप्य सयुज शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक वरण बर जोरी, देखी सुरन मय प्रीति न थोरी। पुनि रामई बिलोकी यही हर्षे, नृप साराय सुमन तिन्हें बरसे। मरकति मणिल और सूर्यवर्ण के रंगी सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। श्री रामचंद्र जी देखकर हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा जी की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाया। दोहा नंबर 315। राम रूप नक्सिक सुभंग बारह बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नक्शे सिखात श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम सुरों के जल से भर गए। चौपाई। केकी कंठ दूती श्याम मल अंगा, टंडी विनिदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध विधि बनाया, मंगल सब भांति सुहाया। राम जी का मोर के कंठी की सी कांति वाला हरिता प्राण श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निधार है, करने का प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए। शरद विमल विधु बधुन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन।
सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल के लाजवाने व सारे सुंदर अलौकिक है, माया की बनी नहीं, दिव्य सच्चिदानंदमय है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सुहाय सांगा, जात नचावत चप्पल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज देखावे, बस प्रसंग विरिद्ध सुनावे। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़े को नाचते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालकों को देखकर दिखलाकर रहे और उसी का प्रशंसा करने मागध भाट विरुद्धवाली सुन रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजत, गति बिलोगी खग नायकु लाजे, कहीं न जाय सब भांति सुहावे, बाजी बेसु जन काम न बनावे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ा भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब प्रकार सुंदर, मानो कामदेव ने के घोड़े का वेश धारण कर लिया है। छंद जानु बाजी वेशो बनाई, मन सीजू राम हित अति मोह सुहाई। आपने वय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोह, जगत मगत जिनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लागे। की नील ललाम लगामु, ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लागी हुई जड़ाव जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसकी सुंदरता घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपको आगे कथा में आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।